बच्चे नीट डायरेक्ट डेट 38 में आज चैप्टर 11 का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। इससे पहले वाला सिलेबस जो है वो इससे पहले वाला जो पार्ट है वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, नीट हो या बोर्ड हो। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है पॉपुलेशन से ये चैप्टर स्टार्ट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। एबायोटिक फैक्टर को हटा दिया है। पॉपुलेशन क्या होता है बच्चे? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज दैट लाइव इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। अब इसमें क्या है बच्चे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ को ही बोल सकते हैं। जैसे आपको कोई पूछे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, तो आप लोग कभी भी गोट, बफेलो, पिकॉक, मंकी, इन चीज़ों को दिमाग में नहीं लाओगे। आप सिर्फ ह्यूमन की बात करोगे। जब आपको पॉपुलेशन की बात की जाती है तो वो क्या हो गया? सेम स्पीशीज़ होगी। तो इंडिया की पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ह्यूमंस आते हैं जो सेम स्पीशीज होती है, दैट लाइव्स इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, शेयर आर compete फॉर अ सिमिलर रिसोर्स ऑफ पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। मतलब जो compete करें एक सेम रिसोर्स के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग मनी अर्न करते हैं तो वो एक हमारा रिसोर्स है और उसके लिए हम compete करते हैं। ठीक है, तो अब किसी एनिमल को थोड़ी है कि मनी को क्या करेगा वो, है ना, तो उसका कोई कंपटीशन ही नहीं बनेगा। ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन। All the cormorants in a wetland, rats in abundant dwelling, teak wood tree in a forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond। बच्चे अगर हमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन आती होगी तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको भी कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल आपके पास क्या है? फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है कॉर्मोरेंट। कॉर्मोरेंट क्या होता है बच्चे? मतलब कॉर्मोरेंट आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड, लाइक मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है। क्या? कॉर्मोरेंट एक एक्वेटिक बर्ड है दैट इनहिबिट द वेटलैंड फीडिंग ऑन फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये वेटलैंड पे जो कॉर्मोरेंट बर्ड्स होते हैं इनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये किसके लिए कम्पीट करते हैं बच्चे? किसके लिए कम्पीट करेंगे? फूड, शेल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल, रैट इन एबंडन डिविलिंग्स। मतलब रैट्स जो होते हैं वो कहाँ आपको मिल सकते हैं? मतलब रैट्स कहाँ पे? वेकेंट हाउस में मिल सकते हैं, अपार्टमेंट में मिलेंगे, या फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, या बिल्डिंग्स के अंदर। बेसिकली आपको याद रखना है कि इनके बीच में कंपटीशन किसका है? फूड अवेलेबिलिटी का, शेल्टर का, ब्रीडिंग ग्राउंड का। ठीक है बच्चे, तो ये भी सेम स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, इनके बीच में भी रिसोर्स का कंपटीशन होता है और इंटरब्रीड कर सकते हैं। टीक वुड ट्रीज़, है ना, देखो जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चे, जैसे टीक वुड ट्रीज़, ये क्या होता है? मतलब टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट क्या कहता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री दैट इज टीक वुड ग्रोइंग विद इन द डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, उसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोइंग कंपटीशन हो सकता है इनके बीच में। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, तो एक कल्चर प्लेट पे जो रिसोर्स होता है उसके लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ का कंपटीशन। लोटस प्लांट का एक सेम रिसोर्स रहेगा पाउंड में और उनका ग्रोथ का कंपटीशन। तो ये इसको एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं बच्चे। ठीक है, population ecology is an important area of ecology as it is link ecology to population genetic and evolutions। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आ गया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम बर्थ रेट पढ़ेंगे, डेथ रेट पढ़ेंगे बच्चे, सेक्स रेशो देखेंगे और फिर एज पायरामिड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर बर्थ रेट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ, है ना, बर्थ रेट पर कैपिटा बर्थ की हम बात करेंगे। दैट इज इन अ पाउंड देयर आर 20 लोटस प्लांट। एक पाउंड में कितने लोटस हैं बच्चे? 20 लोटस प्लांट हैं लास्ट ईयर। एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। तो हमारे पास कितने बन जाएंगे बच्चे? हेंस द करंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 28। ये बोल रहा है कि एक पाउंड में 20 लोटस थे लास्ट ईयर और अब बता रहा है कि रिप्रोडक्शंस के द्वारा 8 न्यू प्लांट भी ऐड हो चुके हैं, तो टोटल 28 हो गए। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे बच्चे? बर्थ रेट हम निकालेंगे बच्चे
जो न्यू प्रोडक्टिविटी हुई है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्टिविटी, जो हमारी इनिशियल प्रोडक्टिविटी, न्यू प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लोटस फ्लावर इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ठीक है, ठीक। डेथ रेट देखते हैं। अब ये बता रहा है कि अगर हमारे पास 20 लोटस थे तो एक साल में क्या हुए हमारे पास, लास्ट ईयर कितने 8 न्यू बने। तो ये बोल रहा है कि एक साल में कितने बन रहे हैं फिर 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। वो किसके 20 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। डेथ रेट रेफर टू पर कैपिटा डेथ इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाई ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, तो हेंस द डेथ रेट इज 4 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशंस में कितने थे, 4 इंडिविजुअल्स थे ऑफ फ्रूट फ्लाइज की, डाई ड्यूरिंग अ वीक, है ना। तो टोटल फ्रूट फ्लाइज कितनी थी 40 इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। डेथ रेट है ये फ्रूट फ्लाइज का। सेक्स रेशो, ए पॉपुलेशन हैज़ सेक्स रेशो दैट इज 60% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% ऑफ मेल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एज पिरामिड क्या आता है। एज पिरामिड क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑब्टेन when the age distribution percentage of individual is given age or age group is plotted for the population। यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या है, for human population age pyramid generally show age distribution of male and female in a combined diagrams। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज, ये आपका ग्रोथ स्टेटस है। इसको हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं, जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं और रिप्रोडक्टिव कम होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम होते हैं। तो ये ग्रोथ स्टेटस क्या, एक्सपेंडिंग ग्रोथ कहलाता है। फिर उसके बाद जब हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पॉपुलेशन बराबर होती हैं तो उसको हम स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो कम होने चाहिए, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है बच्चे, प्री रिप्रोडक्टिव कम होते हैं और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होती है, और जो आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव है तो वो कम होता है, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भारतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर इज लेस देन 10, इट इज़ मिलियन फॉर क्लेम्डोमोनास इन पाउंड। ये एग्जांपल बच्चे अच्छे से याद करनी है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी साइबेरियन क्रेन्स की भारतपुर में, मतलब एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो उसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। मानो एक एरिया इतना है और एक एरिया हमारे पास इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर कितना है 3 3 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके मानो यहाँ पर 100 स्पीशीज़ आ गई और यहाँ पर कितनी है 50 स्पीशीज़। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा है और एरिया जो है वो कम है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन का एरिया कम है और एरिया ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, तो ऐसा करके आपने पॉपुलेशन डेंसिटी को समझना है। Population size is also measured by percent cover or biomass, that is area 200 Parthenium plants is a huge banyan tree are seen. In such case, measuring percent cover or biomass is meaningful to show importance of banyan tree। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, द टोटल नंबर इज डिफ़िकल्ट मेजर फॉर ह्यूज पॉपुलेशन, इन सच केस रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी विदाउट नोइंग द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इज यूज दैट इज नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। आपको इनिशियल पॉपुलेशन जब पता होगी तभी आप रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बच्चे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, देखो बच्चे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में आप एग्जांपल दे सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी, एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपकी एग्जांपल आती हैं। जैसे आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या बोल सकते हैं, जैसे यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली 27,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 27,000 पीपल्स रहते हैं। खुद सोच लो
मुंबई मतलब इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोग जो होते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। जैसे टोक्यो जापान है 6,000 पीपल्स जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं बच्चे, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जैसे आपके पास आ जाता है, ये वाला एक फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए बेटा। इमिग्रेशन आई से और इमिग्रेशन ई से, मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी से किसी का डिलीट होना ई, ठीक है, और इमिग्रेशन से ऐड होता है। नेटिलिटी मतलब ये क्या होगा, ऐड करेगा वो। मोर्टलिटी डेथ रेट होता है, बर्थ रेट डेथ रेट। इमिग्रेशन हैबिटेट में न्यू इंडिविजुअल का ऐड होना, इमिग्रेशन हैबिटेट से किसी इंडिविजुअल का रिलीज हो जाना। तो ये बोल रहा है इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट्स डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, दैट इज एन टी। मतलब एन टी प्लस वन का मतलब क्या होता है, इनिशियल टाइम, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इनिशियल टाइम प्लस वन। एक साल में कितना हुआ एन टी प्लस, बता रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। तो हमारा क्या निकलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी निकलेगा। टी प्लस वन का मतलब एक साल में कितना था। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज इफ बी प्लस आई, मतलब बर्थ प्लस इमिग्रेशन इज मोर देन डेथ प्लस इमिग्रेशन, अदरवाइज इट विल बी डिक्रीज। ठीक है तो ग्रोथ मॉडल हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, थैंक यू।